वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। हम लोग जो बात कर रहे थे कल, तो हम लोग इक्वेटर के बारे में बात कर रहे थे, मगर हम पोलर इक्वेटर के बारे में बात कर रहे थे। कल वाला जो वीडियो है तो उसको हम जो समझाए हैं लास्ट में, है ना, तो वो वाला चीज कई लोगों को समझ में नहीं आया। मतलब जो मेरे स्टूडेंट हैं, हम उनको क्लास में भी जब बता रहे थे तो वो लोग काफी कंफ्यूज हुए इस बात से। ठीक है, तो हम लोग उसको शुरू से सबसे पहले समझने का कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग पहले क्या एक चीज देखने का कोशिश करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि हम आपसे बोले थे क्या कि अगर ये पृथ्वी सीधी खड़ी होती किसी भी जगह पे, कोई सतह पे, किसी भी सतह पे, पृथ्वी जिस सतह पे खड़ी रहती है, जिस सरफेस पे पृथ्वी खड़ी रहती है, हम उसको क्या कहते हैं? हम उसे ऑर्बिट कहते हैं या ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी कभी नहीं रुकती है, पृथ्वी हमेशा चलते ही रहती है, चलते ही रहती है, निरंतर क्या है, पूरा मोशन में है। ठीक है, तो आपको हम बता दें कि पृथ्वी इस सतह पे खड़ी नहीं रहती है, इस सतह पे वो घूमते रहती है सूर्य के चारों तरफ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पृथ्वी जिस सतह पे टहलते रहती है वो सतह कौन सा है? तो वही सतह तो ऑर्बिट है, और उसी ऑर्बिट को ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं, इसी को ना कहते हैं। और इस पे आपकी ये पृथ्वी कुछ इस तरीके से खड़ी हो जाएगी, इस तरीके से जो है घूमना है इसको। मगर आप लोग इस बात को ध्यान से समझिएगा, इसी लाइन पे ये चलेगी। ठीक है, तो हम इस लाइन को यहाँ पे बनाते हैं, इस पे इसको खड़ा कर देते हैं। क्या क्लियर है? मगर आप एक बात को समझिए कि पृथ्वी अगर सीधी खड़ी होती, पृथ्वी अगर सीधी खड़ी होती तो उसका जो मुंह है वो कहाँ होता? यहाँ होता। ठीक है, और उसका जो पैर है वो कहाँ होता? यहाँ होता। मुंह कहाँ? यहाँ। पैर कहाँ? यहाँ। क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, बट पृथ्वी हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी झुकी हुई है। आखिर कितनी झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो जब वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है तो फिर से वही बात कि पृथ्वी जब यहाँ से घसक गई, झुक गई है, तो मान के चलिए हम अपने आप को झुका ले, इस तरीके से हो जाए तो मेरा मुंडी इधर होना चाहिए था, इधर, मगर हो गया है इधर, और पैर उधर। ठीक है, सेम ऐसे ही हुआ है पृथ्वी के साथ। मुंह यहाँ होना चाहिए था, बट चूंकि वो झुकी हुई है तो मुंह यहाँ है और पैर चूंकि इधर हो गया है। क्लियर है? मुंह यहाँ हो गया है घसक के, इधर इधर, अब पैर भाग गया है इधर। क्लियर है? आया समझ में? तो आपकी पृथ्वी कैसी दिखती है? तो आपकी पृथ्वी कुछ ऐसी दिखती है, आपकी पृथ्वी कुछ ऐसी दिखती है। और ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। ठीक है, इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम लोग ग्लोब पे, अच्छा, पृथ्वी यहीं से ऐसे ऐसे घूमते रहती है। देखिएगा, अब हम लोग इससे समझते हैं। कल वाले वीडियो में हम आपको बताए थे, क्या बताए थे? तो कल वाले वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे, वो आलू वाला लेकर के और गोल गोल घुमाए थे, आलू का उसमें ऊन वाला लगा करके और गोल गोल घुमा रहे थे। तो उससे आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी जो है इस तरीके से घूमते रहती है। देखिए पृथ्वी, देखिए इसको हम लोग पृथ्वी मानेंगे। ठीक है, और ये अपने इक्वेटर पे, सॉरी ऑर्बिट पे ऐसे खड़ी है। अब ये टहलती है, ऐसे ऐसे टहल रही है, टहल रही है, टहल रही है, टहल रही है, टहल रही है। ठीक है, तो ये वही है, पृथ्वी है। बट अगर आप खुद देखिए तो मान लीजिए कि ये जो है, ये वाला टिप, ये पृथ्वी का क्या है? मुंडी है, यानी नॉर्थ पोल है। और ये जो है इसके जस्ट पीछे क्या होगा? साउथ पोल होगा। ठीक है, हम ऐसा मान लिए। मगर आप खुद बताइए, पृथ्वी अगर सीधी खड़ी होती तब ना मुंडी एकदम सीधा होता। पृथ्वी तो ऐसे खड़ी है। पृथ्वी कैसे खड़ी है? ऐसे खड़ी है, थोड़ी सी तिरछी है, 23.5 डिग्री तिरछी है। आपका क्लियर है ये? यानी इसका मुंडी जो यहाँ रहना चाहिए था वो यहाँ है। तो मुंडी जैसे ही इधर हो जाएगा तो पैर तिरछा चला जाएगा, तो पैर जो है वो इधर खसक गया है। अब आपका जो नॉर्थ पोल है वो ये है, और जो साउथ पोल है वो इधर है ना? नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ठीक है, अच्छा, नॉर्थ पोल असली में अगर पृथ्वी नहीं झुकी होती तो यहाँ होता, बट चूंकि वो झुकी है तो यहाँ है। समझ में आया ये बात? चलिए, तो ये पृथ्वी यहाँ पे इस शेप में है। देखिए आप लोग इस बड़े वाले, यहाँ देखिए, समझ में आ रहा है? इसको देखिए, ये भी तिरछा है और ये दोनों भी जो है अब तिरछे हैं, और एकदम ऐसी ही दिखती है पृथ्वी। चपटी है, नॉर्थ पोल के पास और साउथ पोल के पास चपटी है, मगर इक्वेटर के पास कैसी है? बल्ज है, तोंद निकला हुआ है पृथ्वी का। ऊपर मुंह चपटा और पैर चपटा, मगर तोंद निकला हुआ, बेरी बेरी रोग जैसा दिख रही है पृथ्वी यहाँ पे। आपको ये क्लियर है? देखिए चपटा हुआ है, चपटा हुआ है, और इस तरीके से टेढ़ी खड़ी है। होना ऐसे खड़ा होना चाहिए था, बट चूंकि वो क्या है? झुकी हुई है 23.5 डिग्री, तो इसीलिए ऐसे खड़ी है।
क्लियर है, मुंडी इधर घूम गया है, यहाँ तक का क्लियर है। अब हम लोग इस बात को समझेंगे पोलर इक्वेटर क्या है। ठीक है, तो पोलर इक्वेटर को समझने के लिए यहां से हम लोग जरा पेन ले लें और उसके बाद शुरू करते हैं। देखिए, अगर कोई इस तरीके से खड़ा है कि उसका मुंडी यहाँ है और पैर यहाँ है, जैसे हम ऐसे खड़े हैं, मेरा मुंडी इसमें इधर किए हुए हैं, देखिए, तो हम ऐसे खड़े हो जाते हैं, मुंडी नॉर्थ इधर तो पैर इधर खसक जाएगा, और बीच से हमको कोई काट दे, बीचों बीच से हमको कोई काट दे, जैसे हम इसको बीचों बीच से काट देते हैं, या बीचों बीच से हम नॉर्थ को साउथ से मिला देते हैं, नॉर्थ को साउथ से मिला देते हैं, मिला दिए हम। हाँ, तो ऐसा अगर हम किए, हम नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिला दिए, यही तो वो जो यही लाइन तो एक्सिस कहलाता है, और इसी एक्सिस के अलोंग इस तरीके से पृथ्वी घूमते रहती है, ऐसे उलट उलट के घूमते रहती है। क्लियर है? हाँ, मगर आप खुद बताइए कि क्या इससे आधा पृथ्वी इस ओर ऐसे बन गई है और आधा पृथ्वी इस ओर ऐसे बन गई है, ये वाला हिस्सा इधर है और ये वाला हिस्सा इधर है, तो आप खुद बताइए क्या ये भी आधा आधा पृथ्वी को नहीं बांट रहा है? क्या ये लाइन एक्सिस जो है क्या वो भी आधा आधा पृथ्वी को नहीं बांट दे रहा है क्या? अगर ऐसा है कि पृथ्वी को आधा आधा बांट दिया जाए, एक सेकंड रुक जाइए, अगर ऐसा है कि पृथ्वी को ये आधा आधा ये लाइन बांट दे रहा है, तो आप खुद से बताइए क्या हम नहीं कह सकते हैं क्या कि ये लाइन भी इक्वेटर है, क्योंकि इक्वेटर भी तो पृथ्वी को आधा आधा बांट देता है। क्लियर है? हाँ, तो इसीलिए हम आपको कहना चाहते हैं कि ये जो इक्वेटर है, कौन इक्वेटर? ये पोलर इक्वेटर है, ध्रुवीय इक्वेटर, ध्रुवीय भूमध्य रेखा। ठीक है, ये जो हम इस तरीके से बताए थे कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा पिछले वीडियो में, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, तो हम उसी को समझाने का कोशिश किए हैं यहाँ पे कि ये पोलर इक्वेटर है, ये कोई जो आप इक्वेटर पढ़ते हैं वो नहीं है, पोल जो एक दूसरे से मिले हैं और मिलने के चक्कर में पृथ्वी को आधा आधा भागों में बांट दिए हैं, हम इसी इलाके को कहते हैं कि ये ध्रुवीय भूमध्य रेखा है, यानी पोलर इक्वेटर है। क्लियर है? यहाँ पे एक सेकंड रुक जाइए, बच्चा, मेरी दीदी का बेटा को बाहर जाना है, गेट बंद कर दो। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो ये पोलर इक्वेटर आपका क्लियर हो चुका है। फिर से यहाँ पे देखिए, हमने कहा कि इस तरीके से पृथ्वी खड़ी होती, अगर सीधी खड़ी होती, यहाँ मुंह कान होता उसका, बट चूंकि पृथ्वी तो ऐसे टेढ़ी है, तो यहाँ पे मुंडी पहुंच गया है, यहाँ पे पैर पहुंच गया है। अब यहाँ पे मुंडी है नहीं, तो इस मुंडी को मिटाइए, पैर को मिटाइए। पृथ्वी ऐसी दिख रही है, इतना भी टेढ़ी नहीं है कि एकदम लेटी गई है, थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं, है ना, इस तरीके से कुछ है। अब हम लोग बात को समझने का कोशिश करेंगे, इसको यहाँ से हम नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाएं, तो ये दोनों बराबर बराबर भाग में बांट दिया। इसी वजह से चूंकि ये दोनों बराबर बराबर भागों में बांटा है, तो हम कह सकते हैं कि ये पोलर इक्वेटर है ना। तो यही हम कहे थे कल वाले वीडियो में कि त्रिवेंद्रम से, केरल के त्रिवेंद्रम से पोलर इक्वेटर गुजरता है। पृथ्वी का जो पोल वाला ध्रुवीय इक्वेटर है वो गुजरता है। असलियत में तो विषुवत रेखा हमारे देश से नहीं गुजरती है ना। तो ये आपका पोलर इक्वेटर है, ना कि इक्वेटर है। समझ में आया? आइए इससे समझते हैं। देखिए, अगर हम आपसे कहें, ये देखिए, ये आपका क्या है बाबू? देखिए यहाँ पे इस तरीके से पृथ्वी खड़ी है ना, इस तरीके से, ऐसे सीधा खड़ा होना चाहिए था, बट ऐसे खड़ी है और पचकी हुई है, पचकने की वजह से बीच में फूल गई है। ठीक है? हाँ, और ये जो आपका ऊपर का इलाका है और ये जो नीचे वाला साउथ पोल है, इन दोनों को अगर हम मिला दें इस तरीके से, तो आप खुद कहिएगा, इन दोनों को हम मिला दिए तो देखिए आधा हिस्सा इधर बट गया, आधा हिस्सा इधर बट गया। तो इस वजह से हम कह सकते हैं क्या कि ये जो है बराबर बराबर आधा भागों में पृथ्वी को बांट दिया है, इसीलिए ये पोलर इक्वेटर है। क्लियर है? हाँ, चलिए, तो ये वाला हिस्सा इसके अकॉर्डिंग आपका ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ऐसे देखिए इस तरीके से बनाइए, ये वेस्ट साइड चला जाएगा और ये ईस्ट साइड चला जाएगा। बट
ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर के हिसाब से हम लोग बांटते नहीं है। हम बस ये समझाना चाह रहे थे कि इक्वेटर दो तरीके का होता है बाबू, एक तो पोलर इक्वेटर होता है। हाँ, ये बात और है कि 6th क्लास में पोलर इक्वेटर का चर्चा कहीं नहीं है, मगर सीटेट वालों के लिए ये इंपॉर्टेंट जरूर है। तो आप लोग को भी अब समझ में आ गया, अगर कोई छोटे बच्चे देख रहे होंगे तो उनको भी समझ में आ गया होगा कि हाँ, ये अगर बराबर बांट रहा है यानी ये भी इक्वेटर कहला सकता है। ये लाइन अगर बीच से काट दे रहा है बराबर, यानी हम इस लाइन को भी बराबर काटने वाले लाइन को हम इक्वेटर कह सकते हैं। क्लियर है? अब अगला टॉपिक जिसको हम नॉर्मल इक्वेटर क्या होता है इसको हमको समझना है। आइए देखते हैं। अगर हम इस लाइन को मिटा दे तो भी पृथ्वी आपको समझ में तो आ जाएगा। अगर हम इस लाइन को मिटा दे तो भी पृथ्वी तो समझ में आएगी ना। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, ये पृथ्वी का मुंडी पैर, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ऐसी ही दिखती है पृथ्वी। देखिए ऐसी है पृथ्वी, है ना, तिरछा खड़ी हुई है, ठीक है। मगर अब हम लोग जिस इक्वेटर के बारे में पढ़ते हैं वो इक्वेटर कहाँ है, तो वो ऐसे हम लोग बना देते हैं। आपको समझ में आया क्या? वो हम ऐसे बना देते हैं। इस वाले बॉल पे बड़ा अच्छे से बनाया हुआ है। ये मेरे किसी स्टूडेंट का ही बॉल है, स्मृति शायद नाम है उसका। देखते हैं, देखिए तिरछा खड़ा है ये, तो ये एकदम जो है आपके पृथ्वी जैसा दिख रहा है। बीच से बल्ज है, निकला हुआ है, फूला हुआ है इसका तोंद। और ये देखिए ये लाइन, ये जो लाइन है ना, ये देखिए पूरा गोल हम दिखा दें, ये लाइन ऊपर वाला नहीं, ये तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को गया है। जो हम बनाए हैं वो तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को गया है, वो तो पोलर इक्वेटर है। आप इस लाइन पे, ऊपर वाले लाइन पे ध्यान मत दीजिए। ये जो लाइन है जो पहले ही से बॉल पे बना हुआ है, ये लाइन, यही है इक्वेटर। ठीक है, समझ में आया होगा अब आपको। ये लाइन जो बॉल पे पहले ही से बना हुआ है, पतला सा लाइन है, इधर एकदम लंबा है ना, यही है इक्वेटर। ये इस तरीके से पृथ्वी झुकी हुई है और इक्वेटर हम लोग उस पे इस तरीके से सर्कल के फॉर्म में पूरा गोल घेर लिया ना, पूरा सर्कल बना दिया, तो यही इक्वेटर कहलाता है। हम इसे भूमध्य रेखा कहेंगे हिंदी में, और विषुवत रेखा भी कहते हैं। अब देखिए ये दोनों बराबर भागों में बांट दिया। ये जो लाइन है फिर से धरती को दो बराबर भागों में बांट दिया। क्या बांट दिया? क्या ये लाइन, ये लाइन बराबर भागों में बांट दिया। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ से कैंची लगाएंगे या चाकू और इसको काट देंगे। इसको क्या कर देंगे? काट देंगे। तो जब हम काटेंगे तो इसका आधा जो टोपी है, आधा टोपी वो ऊपर निकल जाएगा। यहाँ देखिए ये आधा टोपी कैसे निकल जाएगा बाबू? ऊपर निकल जाएगा। ये आधा टोपी ऊपर वाला ऊपर चला जाएगा और नीचे वाला टोपी नीचे आ जाएगा। तो ये नीचे वाला टोपी कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। क्या क्लियर है ये बात? नीचे वाला टोपी कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो ऊपर वाले टोपी को हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहते हैं और नीचे वाले टोपी को हम क्या कहते हैं? साउदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर क्या होता है तो फिर से समझते हैं। देखिए ऊपर का इलाका है, ऊपर का कोई भी इलाका नॉर्थ ही कहलाता है और नीचे का कोई भी इलाका साउथ ही कहलाता है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को हिंदी में उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। गोला का आधा है ना, ये देखिए ये पूरा गोला है, ये पूरा गोला है, इसके आधा यहाँ से लाइन खींच दिए है ना, इधर से ये जो काला हम जो बनाए हैं वो नहीं, ये वाला लाइन ये खींच दिए हैं। इसके वजह से ऊपर वाला और नीचे वाला बराबर बराबर हो गया है। ठीक है, तो दोनों गोल था, पहले पूरा गोल था, बट अब ये आधा हो गया, गोलार्ध हो गया, गोला का आधा। ठीक है, स्फेयर का हेमीस्फेयर। तो ये ऊपर वाला चूंकि नॉर्दर्न माने उत्तरी और हेमीस्फेयर माने गोलार्ध, उसी तरीके से साउदर्न माने दक्षिणी और हेमीस्फेयर माने गोलार्ध। अब आपका अगर ये बात क्लियर है, अगर ये बात क्लियर है तो अब मेरे हिसाब से मेरे किसी भी स्टूडेंट को जो अभी हमसे पढ़ रहे हैं और जो भी लोग मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़े हैं या आगे जुड़ेंगे, उनको पोलर इक्वेटर और इक्वेटर में प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए पोलर इक्वेटर पोल से, नॉर्थ पोल से साउथ पोल इस तरीके से करते हुए घूमे और फिर साउथ पोल से नॉर्थ पोल, है ना, ये जो एक दूसरे को ऐसे, इस दोनों के मिलने के वजह से यहाँ पे जो हम बनाए थे कि अगर हम इसको मिला दें तो ये इस तरीके से जो है, जब ये मिल जाएगा तो ये दोनों भी तो एक दूसरे को बराबर, ये दोनों जब एक दूसरे से नॉर्थ पोल साउथ पोल मिलेंगे, एक्सिस जिसको हम कहते हैं इस लाइन को, तो ये भी तो पृथ्वी को दो भागों में बांट देगा, एक इस साइड एक इस साइड।
तो इसलिए ये भी इक्वेटर है, बट ये पोलर इक्वेटर है। तो अगर आपसे कोई कहेगा कि क्या भारत से भूमध्य रेखा पार करता है, नहीं करता है। क्या इक्वेटर पार करता है, नहीं करता है। मगर क्या ध्रुवीय भूमध्य रेखा भारत से पार करता है, हाँ करता है। केरल के त्रिवेंद्रम से ध्रुवीय भूमध्य रेखा, ये है ध्रुवीय भूमध्य रेखा, जो दो ध्रुवों को के मिलने से बराबर बराबर पृथ्वी को बांटती है। जबकि आपका नॉर्मल जो भूमध्य रेखा है, जिसके बारे में बच्चा बच्चा जानता है, वो इस शेप का होता है। क्लियर है? जैसे इसमें बनाया हुआ है पहले ही से, देख लीजिए इस शेप का होता है ये गोल। अब हम लोग आपको ये समझा चुके हैं। अगले में हम लोग को समझना है समर सोल्स्टाइस और विंटर सोल्स्टाइस। और इसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं एक बात। देखिए, बात हम ये बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से रोटेशन पे, पिछले वीडियो में हम बताए हैं कि रोटेशन से ही दिन और रात होता है, रोटेशन से ही दिन और रात होता है, उसी तरीके से आखिर मौसम या सीजन, ऋतु, मौसम नहीं कहिए, मौसम तो हर दिन बदल जाता है, छन छन बदलता है। ऋतु, सीजन जो है वो कैसे परिवर्तित होता है, कैसे चेंज होता है, क्या कारण है। तो आसान भाषा में, छोटा बच्चा के भाषा में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग कह देते हैं कि अर्थ जो सन के चारों तरफ घूमती है, अर्थ जो सन के चारों तरफ घूमती है, उस कारण से क्या होता है, ऋतु का परिवर्तन होता है। मगर ये बात सरासर गलत है। देखिए, अर्थ में ऋतु परिवर्तन क्यों होता है, वो किस चीज पे निर्भर करता है, तो वो आंसर है समर सोल्स्टाइस और विंटर सोल्स्टाइस, उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण और दक्षिणायन के होने के कारण ही ऋतु का परिवर्तन होता है। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आ गया हो तब तो बढ़िया ही बात है। ठीक है, तो ये बात हम लोग सबसे पहले अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे, समर सोल्स्टाइस और विंटर सोल्स्टाइस। और उसके बाद या फिर हम लोग ऐसा करेंगे, पहले हम सीजन पढ़ेंगे, मौसम कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम समझाएंगे कि ये वाला मौसम कब आया, कैसे आया, विंटर सोल्स्टाइस जब आया तब क्या आया, समर सोल्स्टाइस जब आया तब क्या आया। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग सीजन और ये तीनों टॉपिक को डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू।